तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि एक क्रिकेट प्लेयर होता है जो बॉल को कैच करने के बाद पीछे की ओर क्यों खींचता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमने एक बॉल लिया है जिसका कि मास कितना है 0.25 kg है। तो बॉल जैसे जैसे नीचे आएगा तब क्या होगा, बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। कब, जब ये नीचे आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है कि हमने कैचिंग किया है, पॉइंट बी पे क्या किया है, कैच किया है, ठीक है ना। तो जैसे ही कैच करके और वैसे ही हाथ रखे रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना। तो पॉइंट बी वो पॉइंट है जहाँ पे डायरेक्ट वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। देखिए कैच करने से जस्ट पहले, बॉल को कैच करने से जस्ट पहले वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमने वेलोसिटी क्या माना है, 4 मीटर पर सेकेंड माना है जस्ट बिफोर कैचिंग। देखिए जो पॉइंट ए है बहुत पास है बी का बहुत पास है, लेकिन इसको हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा ऊपर लिया है, ठीक है ना। यहाँ से हमने कैच किया, ठीक है ना, पॉइंट बी पे कैच किया और हाथ हमने पीछे की ओर खींचा, कहाँ तक, तो पॉइंट डी तक, और यहाँ पे क्या हुआ, 0 हो गया वेलोसिटी, ठीक है ना। देखिए वेलोसिटी 0 और वेलोसिटी मैक्सिमम के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं हुआ होगा। तो हमने माना कि जब ये 2 सेकेंड तक हमने पीछे खींचा, कैच लेने के बाद इस पॉइंट पे हमने कैच लिया था और कैच लेने के बाद 2 सेकेंड में क्या हुआ कि इस पॉइंट पे हमने माना कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है ना। तब क्या हुआ कि हमने निकाला कि 2 सेकेंड पे तब हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं कि जब हम लोग ने कैच किया, जब हम लोग ने बॉल को कैच किया उस समय टाइम क्या होगा, बहुत कम होगा ना। हमने कैच किया और हाथ को ऐसे ही रखे रह गया, कैच किया और हाथ को ऐसे ही रखा गया तो टाइम बिल्कुल कम रखा होगा। तो हमने माना है कि हमारा टाइम कितना लगा था, 0.1 सेकेंड ही लगा था इस बॉल को कैच करने में, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने जब हमारा टाइम 0.1 सेकेंड लगा था शुरुआत में, जब हमने कैच करने के बाद हाथ को मूव नहीं किया था, ठीक है ना, तब हमने क्या किया कि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकाला, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कब निकाल रहे हैं, व्हेन आवर हैंड नॉट मूव बैकवर्ड आफ्टर कैचिंग, यानी कैचिंग के बाद हमने क्या किया कि हाथ को पीछे नहीं ले गया, ठीक है ना। तब हमारा क्या होगा कि इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, जस्ट टकराया और 0 हो गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, तो 4 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से क्या किया हमने, इनिशियल मोमेंटम निकाला। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा हमारा, 1 kg मीटर पर सेकेंड। कैसे, मास कितना है 0.25 kg और वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मोमेंटम कितना आ गया, 1 kg मीटर पर सेकेंड। किस पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे। हमने निकाला कि फाइनल मोमेंटम क्या कहाँ पे होगा, तो बी पॉइंट पे होगा। कहाँ पे होगा, बी पॉइंट पे होगा। ये क्या है हमारा फाइनल मोमेंटम है, पॉइंट क्या है, बी है। तो वहाँ पे मोमेंटम कितना आ गया, 0.25 kg इंटू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे क्या कितना आ गया हमारा, तो -1 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। कैसे आया, फाइनल मोमेंटम कितना था 0 kg मीटर पर सेकेंड और इनिशियल मोमेंटम कितना था 1 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, तो -1 kg मीटर पर सेकेंड। कब आया था, जब हमारा टाइम 0.1 सेकेंड ही लगा था, यानी कि टाइम जस्ट हमारा क्या हो गया था, वेलोसिटी 0, कुछ ही सेकेंड में हमारा वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है ना। तब हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, तो -1 kg मीटर पर सेकेंड। देखिए जो माइनस साइन है क्या इंडिकेट कर रहा है कि बॉल हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग समझते हैं कि जब हम लोग कैच करने के बाद बॉल को कैच किया और पीछे की ओर खींच कर क्या किया था, वेलोसिटी को 0 किया था। तो एक बीच में ऐसा कंडीशन होगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं हुआ होगा। तो जब यहाँ पे टाइम 0.1 सेकेंड लगा था इस पॉइंट पे, तो जब यहाँ तक आया तो कुछ तो समय लगा होगा ना, तभी हमारा वेलोसिटी कम हुआ होगा ना। तो हमने माना कि 2 सेकेंड लगा है इस पॉइंट तक आने में, ठीक है। तो यहाँ तक आने में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी लेंगे और यहाँ से ही हम लोग क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे निकालते हैं कि व्हेन आवर हैंड मूव बैकवर्ड आफ्टर कैचिंग, जब हम लोग
हाथ को कैचिंग करने के बाद पीछे की ओर खींचे, ठीक है ना। तो इनिशियल मोमेंटम कहाँ पे हो जाएगा, एट पॉइंट ए पे, शुरुआत में तो यहाँ पे ही था ना। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो मास इंटू वेलोसिटी करेंगे, तो 0.25 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ गया 1 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम कहाँ पे हो जाएगा, तो पॉइंट सी पे, यानी कि इस पॉइंट पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है, तो मास तो सेम ही रहेगा 0.25 kg, वेलोसिटी कितना हो गया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, तो 1/2 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ठीक है ना। फाइनल मोमेंटम कितना है हमारा 1/2 kg मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल कितना है 1 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया चेंज इन मोमेंटम, तो माइनस 1/2 kg मीटर पर सेकेंड। फिर से आपको बता दे रही हूँ, जो हमारा माइनस है क्या शो कर रहा है कि बॉल नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू आया माइनस 1/2 kg मीटर पर सेकेंड आया, यानी कि मोमेंटम का वैल्यू कम हो गया। कब, जब हमारा टाइम 2 सेकेंड लगा था, टाइम यहाँ पे क्या लगा था 2 सेकेंड। तो देखिए हम लोग जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जानते हैं कि हमारा फोर्स क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ठीक है ना। क्या कहता था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन, क्या कहता था कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई टी कहता था ना। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि जितना टाइम ज़्यादा लगेगा, जितना टाइम ज़्यादा लगा उतना ही क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। फोर्स कम लगने का मतलब है कि हाथ में चोट कम लगेगा। तो जब हमने टाइम ज़्यादा समय तक पीछे की ओर खींचा था, तब हमारा क्या होगा, यहाँ से फोर्स कम लगेगा, और जब फोर्स कम लगेगा तब क्या होगा, हमारे हाथ में कम चोट लगेगा। तो जितना बॉल को पकड़ के यहाँ से नीचे की ओर खींचेंगे उतना ही क्या होगा, हमारा फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और फोर्स जब कम लगेगा तब क्या होगा, हाथ में चोट कम लगेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।